मुझे लगता है आज तो बेगम के साथ हो गया पक्का पक्का धोखा। मैं उनको खुशखबरी भी देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कितना रश है, आगे तक बिल्कुल। आप गहराई में ना जाओ ना, इसी वजह से कहते हैं शौहर की तरफ से कांड करके खाना चाहिए बीवी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का करते हैं व्लॉग शुरू, और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन व्लॉग की जाने बढ़ने से पहले आप हमारी एक बेगम से मिली हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। आप अपना व्लॉग लगा के उसका क्या कर रही हो? अच्छा, बैक कर दिया। हाँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग इसलिए मैं दिलचस्प कह रहा था, लेकिन दिलचस्प व्लॉग देखने से पहले आप लोगों से शॉपिंग करवाने ले जा रहे हैं, तो मैं आज शॉपिंग करूंगी तो अपनी सब सिस्टर को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है और तसव्वुर ने मुझे क्या क्या लेके दिया है। हाँ, शॉपिंग की बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। वो आपका तो कोई उससे ताल्लुक वास्ता भी नहीं, जो आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाके गिरते हो। अभी जोई की शॉपिंग करनी है, मैंने अपनी करनी है और बच्चों की करनी है, आपकी भी कर ही लेंगे औखे सौखे। इन्होंने लाहौर से भी की थी, ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से कर आते हैं। अगर इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग किया उसको गिनना नहीं है तो फिर तो फायदा ही कोई नहीं। वो आज आनी है, मैं उसको लेता मैं खुद ही ले लूंगी, आप मुझे पैसे दे देना, मैं ले लूंगी अपनी ऑनलाइन। वो वाला आप मुझे जो जेब खर्च देते हो ना मंथली, उसी में से मैं ले लूंगी। मैंने उसी रेंज में मंगवाए हैं, ज्यादा नहीं मंगवाए। तो अच्छा जी, आज इनके साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग थी ना वो भी आने वाली है। सुबह सुबह मुझे कॉल आई थी कोरियर वाले की कि वो आपका पार्सल है। सुन रही थी? पार्सल आना है, तो वो आज इनका पार्सल भी वसूल करना है। देखो, अगर आपने वो किया तो वो भी तो कपड़े ही है ना। वो और तरह के कपड़े, वो फैंसी कपड़े होते हैं जो आम यूज के होते हैं, वो खुद जाके लेने पड़ते हैं। चलो वो वाले तो देख लेना। अच्छा, अभी मैं वो ले आऊँगा थोड़ी देर में। मुझे कॉल आती है ना, जो ही वो लेके आता है स्टॉक पे हमारे ले आता है, वो लेके आएगा तो उससे वसूल करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे कि वो असल में उनकी प्राइस कितनी है। अभी तक मैं देखो, ये मैंने सर्दियों वाले पिछले कपड़े जो पिछले साल के कपड़े थे वो भी निकाल के पहन लिए और चल रहे हैं। ठीक है, क्या ज़रूरी है कि इतने बंदा ज़रूरी है कि हर सीज़न में हर माह बंदा शॉपिंग ही करता रहे? हाँ, ये बात तो है। फिर चलो, समझ आ गई, हमारी बेगम को समझ आ गई है। तो चलें जी, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें डेली व्लॉग देखने के लिए। आज मौसम की बात करें तो धुंध सी बनी हुई है। धुंध नहीं है ये ना, मट्टी है। जैसे आंधी आती है ना तो हल्की हल्की सी ना मट्टी उड़ी होती है, ऐसे ही सीन है। और सूरज बस ऐसे धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है। हवा तो चल रही है लेकिन आंधी इतनी आई नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ना मट्टी सी उड़ी हुई है पूरी ना फिज़ा में। आज की आलूदा सी मट्टी है, वो पता नहीं क्यों आई है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं जो हमने काश्त की थी ना, ये देखें अपना क्या कहते हैं उसको, मिर्चें और धनिया, उनमें से कुछ उग गई हैं यहाँ पे। ये देखें निकल आई हैं, ये यहाँ पे भी। तो जिस तरह उगनी थी वैसे तो नहीं उगी, लेकिन कुछ ना कुछ उग गई हैं। मज़ीद कितनी निकलती हैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और जो वक्त के साथ ये थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो पता चल जाएगा कि कितनी उगी हैं और कितनी रह गई हैं। अभी हम निकल रहे हैं सब्ज़ी लेने के लिए। ना मिर्चियाँ हैं, ना टमाटर हैं, ना ही आलू हैं घर में, तो वो लेने के लिए हम निकल रहे हैं। चलें भाई, आप लोगों को भी साथ लेके चलते हैं सब्ज़ी लेने। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं अपनी मार्केट, साथ वाले जो हमारा सिटी है जो करीबी, यहाँ से भी हमने लेने हैं सेब। भाई सब चुन चुन के हमें रस वाले दे रहे हैं। अब देखते हैं घर जाके रस वाले निकलते हैं या नहीं। तो अंगूर भी लेने हैं और सेब भी लेने हैं। तो सब्ज़ी अभी लेनी है, वो वापसी भी इंशाल्लाह सब्ज़ी भी ले लेंगे। हाँ, धो लिया था, गन्ना खाया था तो उसके हाथ पे ना लेस लग गई थी, तो वो हाथ धो के आ गया। अभी लेते हैं। हम यहाँ से ले रहे हैं सब्ज़ी, टमाटर मिर्चें। लेने के तो हालात कोई नहीं, बहुत महंगाई है।
100 रुपये पाइया मिर्ची हैं और 250 रुपये टमाटर। हाँ पाइए पाइए। अच्छा अधपा कर दे, ठीक है अधपाई का। आलू भी सख्त मीठे ने दे जो 2-1 किलो। यहाँ से भी लेते हैं सब्जी लेके फिर निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी जी। तो हम फ्रूट्स भी लेके आ चुके हैं और सब्ज़ी भी ले आए हैं, मूंगफली भी ले आए हैं, अंगूर भी हैं, जापानी फल भी हैं यहाँ पे पड़े हैं। और केले या निकाले ना, ये ख़राब हो जाएंगे शापर से, ऐसे ही बाहर रख देना। बहरहाल सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो चुकी हैं कि अल्लाह की पनाह, बेतहाशा महंगा ये। ना मिर्चें बंदा ले सकता है, ना टमाटर ले सकता है, ना ही कोई आलू तक। आलू भी इतने महंगे हो चुके हैं। बंदा क्या कर, थोड़ी सी चीज़ लेता है बंदा, एक दिन की सब्ज़ी लेना तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 400-500 रुपये सिर्फ टमाटर मिर्चों पे बन जाता है। बाकी चीज़ों को छोड़ो ना। तो चिकन मैंने नहीं लिया, मुझे याद भी नहीं रहा, लेना तो नहीं था, तो ले आते हैं। अब शाम को क्या बनाना है? कुछ भी नहीं। खैर कोई चिकन वगैरह का यहाँ से बंदोबस्त करते हैं, चिकन पकाएंगे शाम को, तो फिर देखते हैं। फाइनली जनाब मैं चिकन भी लेके आ चुका हूँ। आज हम शाम को बनाएंगे चिकन का सालन। किचन में ये देखें जी, ये मूंगफली खाई जा रही है और ये खुद कहती है कि मैंने ना मूंगफली ना ले आया करो, घर में मैंने नहीं खाई, खराबी हो जाती है। रखे हैं देखो, ये छिलके छील के रखे हैं। अरे मूंगफली कहाँ है? वो पता नहीं किसी ने खा ली है। अकेले खड़े किचन में से ये काम किया कर। थोड़ी सी मूंगफली बच्चे के साथ साथ शोहर को भी निकाल के देते हैं। खांसी होती है, शोहर को भी खांसी होती है, गले के मरीज हैं पहले, मुझे नहीं ये कुछ होता। अच्छा जी, टाइम देखें जी, 4:15 बज चुके हैं और बेगम साहिबा का अभी तक पार्सल नहीं आया। और ये लेपर्ड कोरियर के थ्रू आना था और उसका नॉर्मली पता है ये लोग क्या करते हैं, हमें सुबह कॉल की कि हम लेके आ रहे हैं, आप वसूल कर लेना। और COD था, मतलब कैश ऑन डिलीवरी था, तो आप ऐसे भी अरेंज कर रखना। तो नॉर्मली ये करते हैं कि फ़ोन करते, उसके बाद वहाँ पे स्टेटस लगा देते हैं कि जी बंदा अवेलेबल ही नहीं है। और उसका ये करते हैं कि वापस उसी को शिपमेंट को ना वापस भेज देते हैं कंपनी की तरफ, क्योंकि इन्होंने कपड़े मंगवाए थे तो ना ही मतलब ले आएंगे ना स्याप पर डालें, वहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं कि बंदा दस्तियाब ही नहीं है। ये कोरियर वालों की ये हालात है। तो फिर मैंने कंप्लेन तो की है कोरियर वालों को ना, लेपर्ड वालों को, उनके हेल्पलाइन पे, और उसकी मुझे लग के आ गई है। ये देखें, ये वाला मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई है और अब पता नहीं आती है, अब आएगी तो कल आएगी।
मुझे लगता है आज तो बेगम के साथ हो गया पक्का धोखा। मैं उनको खुशखबरी भी देता हूँ कि आपके कपड़े नहीं आ रहे, हो सकता है अभी भी वो ना आए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये नॉर्मली यहाँ पे करते हैं और आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस होता होगा कि ये बताते ही नहीं और उसी को वहीं पे मेन ऑफिस से ही वापस भेज देते हैं। हाँ जी, ले आए आपके कपड़े नहीं आए। आप जो गए थे नहीं बताओ, नहीं क्या आए, रखा है? वो कोरियर वालों ने वापस भेज दिए। मेरी चीज आपकी तो कभी नहीं गई वापस। मेरी अक्सर चीजें हो जाती हैं जो से हम ऑनलाइन मंगवाते हैं ना, तो COD। आपकी तो सारी आई हैं पिछले दिनों में, मैंने एक दफा दराज वाली आ जाती है। मैंने खुद ऑर्डर किया था, इसलिए मुझे लगता है कि भाई ना वापस दिया। नहीं मैंने अभी कंप्लेन की है। बस आप कंप्लेन फोन वैसे करना। नियत- पहले भी मैंने उनको बताया ना कि ये सिर्फ बैठ के इसकी हेल्पलाइन मिला सकते हैं, उसकी हेल्पलाइन। तो ये ऐसी मुझसे बात ना करो, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ। और नहीं सच्ची मैंने जानबूझ के किया, आपने कोई नहीं इनकी बात पे यकीन करना। यकीन कर, मैंने आप लोगों को कंप्लेन दिखा दिया ना जो कोरियर वालों को मैंने अभी की है, तो उम्मीद है कि शायद कल आ जाए कंप्लेन के बाद, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं है इन पे। ये अक्सर करते हैं, अक्सर मेरी शिपमेंट भी अक्सर ऐसे हो जाता है, ये नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रही है। तो खैर कोई नहीं, कभी कभी बंदे के साथ धोखा हो जाता है, कोई नई बात नहीं नहीं, है। ये मैंने खुद मंगवाई थी तो मुझे पक्का पता था कि या तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाना है या कोई ऐसा ड्रामा करना है इन्होंने। और नहीं ऑर्डर शर्ट पे कैंसिल कोई नहीं है, मैंने तो कंप्लेन भी दर्ज करवाई है। सुबह उन्होंने कॉल की कि 1:30-2 बजे आ जाएंगे, अभी 4:30 बज रहे हैं तो कुछ भी नहीं आया अभी तक, और उम्मीद भी कोई नहीं। बस ठीक है, मैं अब बर्तन ही धोऊंगी ना, और क्या मैंने हाँ करना। ये तो है वैसे। अब आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखें जी, ये देखो क्या हालत कर दी है, सारा इधर पानी लगा दिए हैं, ये अनारों के दाग लग जाते हैं शहरी, ये सारे मेज पे लगा दिए इन्होंने। ये देखो हैं? खाना बन गया। हाँ जी, वो रखा है बाहर। हाँ जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से जी हमारा रात का चिकन बन गया, ये देखें जी। हम 2 ही खाने वाले हैं, शहरी और सुरेंद्र ने पहले खा लिए। अच्छा हाँ जी, तो अब हम रह गए हैं। चलो ये बिस्मिल्लाह करो। ये देखो इन्होंने छोटी कटोरी में डाला है, लेकिन ना भाई ज्यादा डूघी वाली में अपने लिए और उत्ते उत्ते पे ही वो साढ़े तली वास्ते। हुई आपके लिए है, हाँ। डूंगी में मेरे हाँ लिए। वही ना, आपने गहराई में फीलिंग नहीं- तू एक जैसा बर्तन ले या फिर ना, आप गहराई में ना जाओ ना, इसी वजह से कहते हैं शौहर की तरफ से कांड करके खाना चाहिए बीवी को। चल पर मुँह करके खाऊंगा अब तो मैं खा चुकी हूँ। अच्छा वही सियाने सही कहते हैं, सियाने बड़े सियाने होते हैं वैसे, ये है बात ना? तो वैसे है। अच्छा जी, रात हो चुकी है, अब टाइम है सोने का, और हमारे एरिया में ना एक मेला आने वाला है, तो उसके ना ढोल साइड रात बजते रहते हैं। अभी भी हल्की हल्की शायद आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, अभी भी चक्कियाँ चल रही हैं आटे वाली। खैर आज का ये व्लॉग था, उम्मीद करते हैं कि ये भी वीडियो आप लोगों को पिछली वीडियोस की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें, जा रहें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।